हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो चलिए बच्चा +1 फिजिक्स का पेपर डिस्कस करेंगे। सितंबर पेपर का एग्ज़ाम है और ये बच्चा सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है जी। सो चलिए सबसे पहले सीबीएसई में 23 क्वेश्चंस आएंगे। सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं, जिसमें 5 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, ए बी सी डी और ई में। सेक्शन ए के अंदर 16 एमसीक्यूज़ 16 1 मार्क्स क्वेश्चन होंगे, जिसमें 12 एमसीक्यूज़ और 4 असर्शन रीजंस होंगे। 5 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के, 7 क्वेश्चन 3 मार्क्स के और 2 केस स्टडीज़ होंगी आपकी। 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है जी। सो चलिए अपना पेपर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है द डिमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट HR। अदरवाइज बच्चा आप लोगों को डायरेक्टली फॉर्मूला याद होगा। सो दैट इज ml² t-1। अगर आपको याद नहीं है तो आप लोग सॉल्व भी कर सकते हो। प्लैंक्स कांस्टेंट H किसके इक्वल है? एनर्जी मल्टीप्लाई बाय टाइम। व्हाट इज द डिमेंशन फॉर्मूला ऑफ एनर्जी? दैट इज ml² t-2। और टाइम किसके इक्वल है? t के इक्वल। व्हेन बेसिस आर सेम देन पावर्स आर एडेड। सो ml² t-1। सो आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है if work W, velocity V, acceleration A are taken as a fundamental quantities that dimensions of mass are। मास के डिमेंशंस आप लोगों ने पता करने हैं। देखो सिर्फ एक नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन थ्योरी में होता तो यही क्वेश्चन 3 नंबर का होता। तो चलिए, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन, देन वेलोसिटी, देन एक्सेलरेशन, है ना। अदरवाइज ऐसे ही लिखना चाहिए ए बी सी। अगर बच्चा इसे उल्टा भी लिख लोगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो हम लोग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देखो WAV लिखा हुआ है तो हम लोग लिखेंगे M इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू WAV और इसकी पावर लिख दो ABC। बच्चा शफल करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे आंसर आएंगे। ठीक है जी। सो चलिए एक प्लेन पेज लेते हैं, क्योंकि थोड़ी कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी। बच्चा आप भी अपने सॉल्यूशंस कहीं पे नोट कर लीजिए। सो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन की पावर A, देन एक्सेलरेशन गिवन था उसकी पावर B, और लास्ट आपकी वेलोसिटी गिवन थी उसकी पावर C। व्हाट इज द डिमेंशन फॉर्मूला ऑफ मास? M, डायरेक्टली प्रोपोर्शन हट गया, आ गया K। W is a work done, that is ml² t-2 raised to power A. What is A? Acceleration, LT-2 raised to power B, और velocity LT-1 raised to power C। चलिए बच्चा अब MLT की फॉर्म में लिख लीजिए इसे। MLT जितने भी M हैं देख लीजिए, एक M ये है, M raised to power A, तो सिर्फ A ही बचा हमारे पास। उसके बाद ले लो L, ये रहा L, ये रहा L और ये रहा L। L को 2A के साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ और इसके साथ। सो आपके पास आ जाएगी L की पावर L रेज़ टू पावर 2A प्लस B, और इसे मल्टीप्लाई किया तो प्लस C। क्लियर है बच्चा L की पावर कैसे आई? चलिए अब सॉल्व करें T को। T रेज़ टू पावर -2T -2B -C। बच्चा क्लियर है? सो पावर्स लिख लीजिए -2A -2B -C। नाउ अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है? M के साथ M को कंपेयर करना है। क्या करना है? M को M के साथ कंपेयर करना है। उसके बाद L को L के साथ कंपेयर करना है। नेक्स्ट T को T के साथ कंपेयर करना है, पावर्स को। ठीक है जी, वही करने लगे हैं। पहले A इज इक्वल टू 0, जब M को कंपेयर किया तो एक आंसर आ गया। अब बच्चा L कंपेयर करो, 2A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0। अब बच्चा A की वैल्यू आप लोगों ने 0 ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। सॉरी, नॉट 0, इट्स 1, इट्स 1। A इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आ गया 2 प्लस B प्लस C इक्वल टू 0। ठीक है जी। अभी ना एक B का आंसर आया ना C का आंसर आया, इसे ऐसे ही छोड़ दो। अब T को कंपेयर करो, -2A -2B -C इक्वल टू 0। सारे माइनस कॉमन ले लो और ये प्लस का बन जाएगा। ठीक है जी। A की वैल्यू पुट करो, 2 + 2B + C इक्वल टू 0। डन।
क्या लिख सकते हो b प्लस सी इज इक्वल टू -2 और यहाँ पे लिख सकते हो 2b प्लस सी इज इक्वल टू -2। नाउ कंपेयर इक्वेशन नंबर 1, अच्छा इक्वेशन नंबर 1 ये है। नाउ कंपेयर इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, तो आपके पास आ गया b प्लस सी इज इक्वल टू -2 और यहाँ पे आ गया 2b प्लस सी इज इक्वल टू -2। बच्चा साइन चेंज कर दीजिए, c के साथ c कैंसिल, 2 के साथ 2 कैंसिल, 2 में से 1 भी गया तो -b इक्वल टू 0, तो b का आंसर आपके पास क्या आ गया 0, b आ गया आपका 0। अब यही भी इक्वेशन नंबर 2 में पुट कीजिए, आपका आ गया 0 प्लस सी इज इक्वल टू -2, तो c का आंसर आ गया -2। क्लियर है बच्चा, a b c सब कुछ आ गया आपके पास। अब वैल्यूज पुट करें, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू w रेज टू पावर a की पावर 1, उसके बाद आपके पास है a रेज टू पावर b की वैल्यू 0, लास्ट है वेलोसिटी c -2, तो आ गया बच्चा आपके पास w v -2, तो ये आंसर आना चाहिए। चलिए अब ऑप्शन पे चलते हैं अपने। सो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन नंबर जो 1 है दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स अ यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन इनमें से कौन सा है ऑप्शन। सो चलिए फर्स्ट बच्चा कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, यूनिफॉर्म नहीं है तो ये तो हो नहीं सकता। इसमें वेरिएबल है, ठीक है, एक जैसी वैल्यूज चेंज नहीं हो रही, सो दिस इज वेरिएबल, ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर। इसमें भी पहले डिक्रीज हो रहा है, फिर पहले इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, तो ये गलत आंसर है। ठीक है, ये नहीं है, पहले इंक्रीज ज़रूर हो रहा है बाद में डिक्रीज हो रहा है, तो दिस इज़ नॉट अ करेक्ट आंसर। सो यूनिफॉर्म मतलब कि जो आपका सी ऑप्शन है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। अब आ जाइए बच्चा क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, अ ट्रेन मूविंग एट 20 मीटर पर सेकेंड एंटर्स अ कर्व ऑफ रेडियस 100 मीटर। बच्चा देखो 20 मीटर है तो दिस इज वेलोसिटी, रेडियस आपको गिवन है दैट इज 100, लीव्स इन 10 सेकेंड विदाउट चेंजिंग स्पीड, स्पीड उसने चेंज नहीं करी। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एवरेज एक्सेलरेशन आपने पता करना है, तो कैसे पता करोगे, वी स्क्वायर ओवर आर। व्हाट इज वी स्क्वायर, 20 इंटू 20 गिवन है बच्चा, डिवाइडेड बाय आर इज 100, सो 0 के साथ 0 कैंसिल, सो कट के आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट आ जाइए, द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज हाफ ऑफ इट्स रेंज, जो मैक्सिमम हाइट है ऑफ प्रोजेक्टाइल वो हाफ कर दी गई किसके, रेंज के। ठीक है जी, यहाँ पे द एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन, एंगल मतलब आप लोगों ने थीटा एंगल पता करना है, तो बच्चा आपको एच की वैल्यू पता होनी चाहिए। एच किसके इक्वल है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g, और आर किसके इक्वल है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर g। तो दोनों वैल्यूज लिख लीजिए। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आर इज एच इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई 2, हाफ हो गया है ना, डन। नाउ पुट द वैल्यूज, एच की वैल्यू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर g 2g इज इक्वल टू आर की वैल्यू बचा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर g। ठीक है जी, ये वाला 2 साथ में लगा दीजिए, डन। 2g के साथ 2g कैंसिल, यू स्क्वायर के साथ यू स्क्वायर से कैंसिल, साइन स्क्वायर को लिख सकते हो साइन थीटा, और व्हाट इज साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, दिस इज अ फॉर्मूला। साइन के साथ साइन कैंसिल, डन। और आपके पास आ जाएगा ये वाला कॉस दूसरी तरफ ले जाओ, तो आपके पास आ जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। व्हाट इज साइन ओवर कॉस, दिस इज टैन, तो ये बन गया टैन थीटा इज इक्वल टू 2, तो थीटा किसके इक्वल आ गया, टैन इनवर्स 2। सो बच्चा ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपकी करेक्ट आंसर आ जाएगा, डन। नेक्स्ट आ जाइए, इफ़ द वैक्टर्स, आपको वैक्टर्स गिवन है तो यहाँ पे वैक्टर्स डाल लेना और यहाँ पे कैप्स है। ठीक है, 2 आपको वेक्टर्स गिवन है और परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, इसका मतलब p वेक्टर डॉट q वेक्टर इक्वल टू 0, दिस इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। सो सॉल्व कैसे करना है, पहले p की वैल्यू पुट करो 3i प्लस 2j माइनस k कैप,
और डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा आई कैप प्लस 4j कैप प्लस बीटा k कैप। बचा i को i के साथ सॉल्व करा, 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3, i डॉट i इक्वल टू 1, तो मैं i डॉट i नहीं लिख रही। नेक्स्ट है 4 2 ज़ा 8, j डॉट j इक्वल्स टू 1 माइनस k डॉट k इक्वल्स टू 1, इसके साथ बीटा है तो यहाँ पे लिख दो बीटा इज इक्वल टू 0। ये आ गया 11 माइनस बीटा इक्वल टू 0, तो बीटा किसके इक्वल आ गया 11 के। तो आपका बच्चा ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाइए, अ बॉल इज ड्रॉप्ड वर्टिकली फ्रॉम अ मूविंग ट्रेन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। आप किसी ट्रेन के अंदर बैठे हो, आपने किसी बॉल को ड्रॉप किया वर्टिकली, है ना, किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, टू एन ऑब्जर्वर इनसाइड द ट्रेन, जो आपके सामने बंदा बैठा है वो आपको देख रहा है। द बॉल अपियर्स, तो बॉल कैसी लगेगी, देखो एक पर्सन यहाँ पे बैठा है, एक पर्सन यहाँ पे बैठा है, इस पर्सन ने एक बॉल को वर्टिकली डाउनवर्ड या वर्टिकली ड्रॉप कर दिया, तो इस बंदे को देखने में कैसी लग रही है, बिल्कुल सीधी आके गिर जाएगी, तो इट इज़ अ मूव स्ट्रेट डाउन। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट, बिल्कुल सीधा, कोई मतलब मॉडिफाइड क्वेश्चन नहीं था, कोई घुमा फिरा के नहीं पूछा गया, सीधा क्वेश्चन है बिल्कुल। नेक्स्ट है, अ 20 ग्राम बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन ऑफ मास 2 kg। अब देखिए मासेस गिवन है, बुलेट का मास है आपके पास m, सो इसे किलोग्राम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, सो दिस इज 0.02 kg, और गन का मास है आपके पास कैपिटल M इज इक्वल टू 2 kg, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी गिवन है 400 मीटर पर सेकेंड। किसकी वेलोसिटी गिवन है आपको, गन की, तो गन कैपिटल V लिख लीजिए 4। रिकॉल वेलोसिटी ऑफ गन आप लोगों ने पता करना है, मतलब उसके बाद जब गन की वेलोसिटी आई, बुलेट मतलब कितना फायर हुआ, तो आप लोगों ने वेलोसिटी ऑफ गन पता करनी है, बुलेट आपको गिवन है, सो इसे स्मॉल v लिख लीजिए, ठीक है। रिकॉल ऑफ गन, गन की आपने पता करनी है। सो चलिए m1 v, अच्छा m1 क्यों लिखना है, m ही लिख लो, m स्मॉल v प्लस कैपिटल M कैपिटल V इक्वल टू 0। पता क्या करना है, कैपिटल V पता करना है, सो आ जाएगा mv इज इक्वल टू माइनस mv, कैपिटल V किसके इक्वल आ गया, mv डिवाइडेड बाय कैपिटल M। व्हाट इज स्मॉल m, स्मॉल m आपको गिवन है 0.02, और v कितना गिवन है 400, कैपिटल M कितना गिवन है 2। जो टर्म कट हो रही है भाई कट कर दो, ये डेसिमल से डेसिमल के साथ कट गई, तो 2 2 ज़ा 4 मीटर पर सेकेंड, तो आपकी ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चा, फोर्स आपको गिवन है, तो यहाँ पे लिख लो फोर्स, और ये आपको उसकी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट गिवन है। वर्क डन पता करना है, तो व्हाट इज वर्क डन, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू 4i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप, और s आपके पास है 2i कैप माइनस j कैप। i को i के साथ सॉल्व करना है तो दिस इज 8, j को j के साथ ही सॉल्व करना है तो -1, k है ही नहीं तो यहाँ पे लिख दो 0, -0 लिख दो प्लस 0 जो लिख दो जो मर्जी, तो दिस इज 7j, है ना, जूल्स आंसर आ गया, 7 जूल जो आपका है फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट आ जाइए, इन एन इलास्टिक कोलिजन बोथ बॉडीज विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्व्ड। बच्चा इलास्टिक कोलिजन में दोनों चीज़ें कंजर्व होती हैं, मोमेंटम भी और काइनेटिक एनर्जी भी, ठीक है। नेक्स्ट है, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज अनइफेक्टेड बाय। अनइफेक्टेड कब होगा, मतलब उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्सटर्नल फोर्स ऑफ द पार्टिकल, एक्सटर्नल फोर्स लगेगी तो बच्चा सेंटर ऑफ मास हो सकता है चेंज हो जाए। उसके बाद रिलेटिव पोजीशन ऑफ फोर्स पे भी होएगा, ठीक है, मासेस ऑफ पार्टिकल पे भी होएगा, इंटरनली उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सो दिस इज अनइफेक्टेड। नेक्स्ट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है रिजिड बॉडी वो किस पे डिपेंड करेगी। सो बच्चा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली आई किसके इक्वल है, mr²। देखो मासेस पे भी डिपेंड कर रही है, r डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रही है, और किस एंगल पे रोटेट कर रही है उस पर भी डिपेंड कर रही है, तो ऑल ऑफ दीज आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन नंबर डी है। उसके बाद आ जाओ बच्चे अपने असर्शन रीजंस के ऊपर। अब देखो फर्स्ट है, अ स्ट्रेच्ड बो पोजेस्ड पोटेंशियल एनर्जी, जो
एक स्ट्रेच्ड बो होगी, मान लो आपने किसी बो को ऐसे स्ट्रेच किया, उसमें कहते पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अगर रेस्ट में है तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी ही आएगी। सो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन अ बो स्ट्रिंग ड्यू टू द चेंज इन इट्स लेंथ। कहते हैं उसकी चेंज इन लेंथ की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आई है। ये तो करेक्ट नहीं है, चाहे उसकी लेंथ चेंज करो ना चेंज करो, ठीक है, कोई चीज़ रेस्ट में पड़ी है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आएगी ही आएगी। तो ये गलत स्टेटमेंट है। सो इसके अकॉर्डिंगली असर्शन ट्रू लिखा हुआ है, जो रीज़न है वो गलत है। सो इसकी ऑप्शन आएगी सी ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाओ, इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ रोटेशन व्हील वाइल कीपिंग एंगुलर स्पीड कांस्टेंट इंक्रीज इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंक्रीज कर देगा, है ना। अगर आप लोगों ने रेडियस को इंक्रीज करा तो ये ट्रू लिखा हुआ है। नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस। आई किसके इक्वल है, एम आर स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ रेडियस है तो ये भी ट्रू लिखा हुआ है और ये इसे एक्सप्लेन भी कर रहा है ना। तो ये आ जाएगी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट असर्शन रीजन पे आओ। अ रॉकेट मूव्स फॉरवर्ड बाय, ठीक है, अगर कोई रॉकेट है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, वो गैसेस को बैकवर्ड पुश करके जा रहा है, तो ये ट्रू लिखा हुआ है। नेक्स्ट है दिस एक्सप्लेन न्यूटन्स थर्ड लॉ। आगे की तरफ एक्शन हो रहा है, रिएक्शन बैकवर्ड हो रहा है, ये भी ट्रू है और इसे एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसका ऑप्शन भी आ जाएगी ए। नेक्स्ट है इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली टूवर्ड्स सेंटर। ठीक है, अगर सर्कुलर मोशन है तो सेंटर की तरफ ही जो एक्सेलरेशन होगी, तो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज गिवन बाय वी स्क्वायर ओवर आर या फिर ओमेगा स्क्वायर ओवर आर, ये भी ट्रू लिखा हुआ है, इसे एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसका ऑप्शन भी आएगा ए। मतलब फर्स्ट का आंसर सी था, उसके बाद 3 के 3 जो असर्शन रीजन है सबके आंसर ए आ गए। ठीक है जी। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो हमारा सेक्शन नंबर बी है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी क्वेश्चन। सो चलिए 17th क्वेश्चन है, द इक्वेशन फॉर द पीरियड टी फॉर अ सिंपल पेंडुलम। आपको बच्चा एक इक्वेशन गिवन है, चेक द करेक्टनेस। आप लोगों ने करेक्टनेस चेक करनी है। सो कांस्टेंट टर्म को करेक्टनेस में कंसिडर नहीं करेंगे। व्हाट इज़ द डिमेंशनल फार्मूला ऑफ टाइम, दैट इज टी, और इज इक्वल टू अंडर रूट। अंडर रूट के अंदर बच्चा एल इज़ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, लेंथ मतलब एल, जी इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो एल के साथ एल कैंसिल, डन। नेक्स्ट स्टेप में बच्चा टी को ऊपर लेके जाओ तो बन गई प्लस की टी। ठीक है, स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसिल, सो टी इज इक्वल टू टी आ गया। सो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड, दोनों इक्वल आ गए। इफ़ बोथ आर इक्वल इट मीन्स कि जो आपकी करेक्टनेस चेक करने के लिए बोला गया था इट इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इफ़ पी वैक्टर प्लस क्यू वैक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट 3 पी वैक्टर माइनस क्यू वैक्टर, फाइंड द एंगल बिटवीन पी एंड क्यू। बच्चा यहाँ पे आप लोगों को थीटा पता करना है। ठीक है, अगर जब भी मैग्नीट्यूड के अंदर वैल्यूज़ गिवन हो, सबसे पहले आपने क्या करना है, उसे स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर करके 2 टाइम्स उसे लिखेंगे और सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सो चलिए बच्चा गिवन इक्वेशन को लिखेंगे सबसे पहले। सो जो इक्वेशन है वो लिखो, दैट इज़ पी वैक्टर प्लस क्यू वैक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट 3 पी वैक्टर माइनस क्यू वैक्टर, डन। नाउ टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जैसे ही आपने स्क्वायर करा तो यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसिल। आप अब स्क्वायर को 2 टर्म्स में लिख सकते हो, पी वैक्टर प्लस क्यू वैक्टर डॉट पी वैक्टर प्लस क्यू वैक्टर इज इक्वल टू 3 पी वैक्टर माइनस क्यू वैक्टर डॉट पी वैक्टर माइनस क्यू वैक्टर। अच्छा बच्चा, p को p के साथ सॉल्व करा तो दिस इज़ p स्क्वायर, q को q के साथ सॉल्व करा तो दिस इज़ q स्क्वायर। वैक्टर हट गए क्योंकि स्क्वायर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चा p को q के साथ मल्टीप्लाई और q को p के साथ मल्टीप्लाई, सो डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो आ गया 2p वैक्टर डॉट q वैक्टर। आई होप ये सबको क्लियर होएगा। जैसे p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आ गया, फिर आ गया 2 नॉट 2, जैसे इसे सॉल्व करोगे तो ये आ गया पी क्यू प्लस क्यू वैक्टर डॉट पी वैक्टर।
क्लियर है? दिस इज़ अ कॉम्यूटेटिव, उल्टा पुल्टा लिख सकते हो और ऐड भी कर सकते हो। सो 2 टाइम p डॉट q, ठीक है, स्क्वायर नहीं, वेक्टर नहीं लगेगा तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बन गया। ठीक है बच्चा, क्लियर है? तो मैंने आप लोगों को डिटेल में भी बता दिया कि किस तरीके से लिखना है। चलिए नेक्स्ट आ गया बच्चा 3। इसी तरीके से इस इक्वेशन को लिख लो, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2p वेक्टर डॉट q वेक्टर। नाउ ओपन द ब्रैकेट, 3p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर माइनस 6p वेक्टर डॉट q वेक्टर। अब ये वाली बच्चा सारी टर्म को उठा के दूसरी तरफ लेके जाओ। सो 3p स्क्वायर में से 1p माइनस कर दिया, 3q स्क्वायर में से ये वाला q माइनस कर दिया, दूसरी तरफ जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस p वेक्टर डॉट q वेक्टर, और ये वाली टर्म भी दूसरी तरफ गई तो माइनस p वेक्टर डॉट q वेक्टर किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल। इन दोनों को सॉल्व करा 2p स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व करा 2q स्क्वायर, और इन दोनों को सॉल्व किया माइनस 8p वेक्टर डॉट q वेक्टर इक्वल टू 0। नाउ टेक 2 कॉमन, तो आपके पास आ गया p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 4p डॉट हटा दो बच्चा, आपकी जगह आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, ये माइनस वाली टर्म दूसरी तरफ लेके जाओ, आपके पास आ गया p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 4pq कॉस थीटा। नाउ टेक p इज इक्वल टू q। अगर आपने दोनों को सेम लिख लिया, p इज इक्वल टू q लिख लिया, आप लोग लिख सकते हो p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इज इक्वल टू 4p कॉस थीटा। तो ये आ गया 2p स्क्वायर, इन दोनों को स्क्वायर किया 4p स्क्वायर कॉस थीटा। तो बच्चा ये टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल आउट हो गई, ये वाला 2 दूसरी तरफ ले जाओ, हमारे पास बच गया 2 कॉस थीटा। ये वाला 2 दूसरी तरफ गया तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। बच्चा कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 कब होगी? जब आपके पास थीटा 60 डिग्री का होगा। सो कॉस 60 इक्वल टू 1/2। आपके पास थीटा एंगल आ गया 60 डिग्री। बच्चा एंगल ही पूछा था कि कितना आएगा, सो एंगल हमने सॉल्व करके दिखा दिया। इज़ दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट बच्चा आपका थ्योरी का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई, है ना। ये क्वेश्चन आई थिंक सारे बच्चे कर ही लेंगे, ईजी क्वेश्चन डाला हुआ है। 20th क्वेश्चन देखो, अ मूविंग ट्रॉली है ऑफ मास 50 kg। आपके पास एक मूविंग ट्रॉली है जिसका मास 50 kg है एंड वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड। अ पर्सन ऑफ मास, एक पर्सन है जिसका मास 50 kg है, जंप इन टू इट फ्रॉम अबव एंड कम टू रेस्ट इन इट इंस्टेंटली। सो बच्चा एक पर्सन था जो ट्रॉली पे खड़ा था, है ना, मूविंग ट्रॉली है, उसकी वेलोसिटी गिवन है, उस पर्सन का मास गिवन है, देन उसने जंप किया और वो रेस्ट पे आ गया। इस पूरी इक्वेशन मतलब समझ आ गई आप लोगों को। फाइनली आपने पता क्या करना है, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी। ये इनिशियल वेलोसिटी ऐसे u लिख लीजिए, और ये फाइनल वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली पर्सन सिस्टम, दोनों को कंबाइन करके आप लोगों ने पता करना है कि फाइनल वेलोसिटी कितनी आई है। ये बच्चा जो आर्टिकल है ये इन इलास्टिक कोलिजन वाले पार्ट से लिया गया क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे m1 और m2 भी लिख लोगे तब भी चलेगा। इसे u1 लिख लो और u2 आप लोगों ने पता करना है। क्लियर है? सो चलिए प्लेन पेज पे चलते हैं। सो चलो बच्चा यहाँ पे लिख लो, दिस इज़ एन इन इलास्टिक कोलिजन, दे स्ट्राइक टुगेदर, मोमेंट इज कंजर्व्ड हॉरिजॉन्टली। सो ए पार्ट को आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, m1 u1 प्लस m2 u2 इज़ इक्वल टू, बच्चा बाद में तो वेलोसिटी सेम हो गई है ना, दोनों सिस्टम में बात की गई है, तो m1 प्लस m2 v। अब बच्चा m1 आपको कितना गिवन था, m1 साइड पे लिख लेते हैं, m1 इक्वल टू 50 गिवन है, m2 आपके पास कितना है, दैट इज़ ऑल्सो 50, और u1 आपके पास 3 है, और u2 इनिशियली, बच्चा इनिशियली ट्रॉली के ऊपर आप 0 कंसिडर करोगे। v आप लोगों ने फाइनल जो है वो पता करना है वेलोसिटी। तो m1 आपको कितना गिवन है 50, u1 कितना है 3, बच्चा u2 आपका 0 है तो मैं सारा ही 0 लिख रही हूँ। m1 m2 50 प्लस 50 कितना हो गया 100, तो मैंने डायरेक्ट 100 लिख दिया v। सो यहाँ पे आ गया बच्चा 150 इज इक्वल टू 100 v। सो v आपके पास कितना आ गया 150 डिवाइडेड बाय 100,
सो कटिंग करके आ गया आपके पास 1.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये बचा आपकी वेलोसिटी आ गई फॉर द ट्रॉली पर्सन सिस्टम। सेकेंड पार्ट जो उन्होंने पूछा है दैट इज़ द काइनेटिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन दिस प्रोसेस। व्हाट इज़ काइनेटिक एनर्जी? दो काइनेटिक एनर्जी होगी, एक इनिशियल और दूसरी फाइनल। ठीक है, दूसरी क्या होएगी? फाइनल। इनिशियल का फॉर्मूला हाफ एम यू वन स्क्वायर और फाइनल का फॉर्मूला हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर। क्लियर है बच्चा? यहाँ पे मैंने हाफ m u2 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि u2 पता ही है ज़ीरो है, तो ज़ीरो है तो वो इक्वेशन मैंने लिखी ही नहीं। ठीक है, तो आ गया हाफ मास कितना है 50, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास कितनी थी 3 स्क्वायर आ गया, ये कटिंग करके आ गया 25, 3 3 ज़ा 6 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 225 जूल आपका काइनेटिक एनर्जी इनिशियली आ गई। फाइनल सॉल्व करके देखिए, हाफ m1 प्लस m2 है तो 50 प्लस 50 कितना हो गया 100। फाइनल v बचा आप लोगों ने सॉल्व करी है 1.5 कटिंग करके आ गया 50 को यहाँ पे डेसिमल हटा दो 10, 0 के साथ 0 कैंसिल, सारा सॉल्व करो आपके पास आ जाएगा 112.5 जूल। ठीक है जी, यहाँ से पता चल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल है वो लेस देन है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। चलिए बच्चा स्टार्ट करेंगे सेक्शन सी। सारे क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं। ठीक है, 7 क्वेश्चंस आएंगे पेपर में आपके और इंटरनल चॉइस भी मिलेगी आपको। सो फर्स्ट क्वेश्चन है द फ्रिक्वेंसी एफ ऑफ ऑसिलेशन ऑफ लिक्विड ड्रॉप डिपेंड्स ऑन सरफेस टेंशन एस, डेंसिटी रो है और रेडियस आर है। मतलब आप लोग लिख सकते हो फ्रिक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस, रो एंड आर, और इसकी पावर्स लिख लो ए बी सी। क्लियर है? सो फाइंड यूजिंग डिमेंशनल एनालिसिस फाइंड द रिलेशन बिटवीन एफ एस रो एंड आर। सो बच्चा स्टार्टिंग क्लियर है आप सबको? चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सो सबसे पहले बच्चा आप लोगों ने डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन रिमूव कर देना है। जैसे ही आपने डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन रिमूव करा, इसी इक्वेशन को आपने फर्स्ट इक्वेशन बना दिया। नाउ पुट द डिमेंशनल फॉर्मूलाज। व्हाट इज फ्रिक्वेंसी? दैट इज t माइनस 1। सो यहाँ पे लिख लो t माइनस 1। k इज़ अ कॉन्स्टेंट टर्म, सो इसे कंसिडर नहीं करेंगे। s इज सरफेस टेंशन, दैट इज mt माइनस 2 रेज टू पावर a। व्हाट इज डेंसिटी? मास ओवर वॉल्यूम, सो ml माइनस 3 रेज टू पावर b, और रेडियस आपका कितना है l पावर c। नाउ mlt की फॉर्म में लिख लीजिए, ml और t की फॉर्म में। m की पावर बच्चा क्या आएगी? a प्लस b और कोई m नहीं है। अब l की टर्न आ गई, l माइनस 3b और l प्लस c। t आपके पास ओनली 1t है, सो दिस इज माइनस 2a। क्लियर है? सो mlt की फॉर्म में लिख लिया। सिमिलरली यहाँ पे भी लिख लो m0 l0 t माइनस 1। जब कोई लिखा ही नहीं है यहाँ पे m और l है ही नहीं, तो m0 l0 लिख दो। नाउ अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? कंपेयर द पावर्स ऑफ mlt। m की पावर कंपेयर करो, सो दिस इज a प्लस b इज इक्वल टू 0। ना a का आंसर आया ना b का आंसर आया, छोड़ दो यहीं पे। अब l को कंपेयर करो, माइनस 3b प्लस c इक्वल टू 0। अगेन ना b का आंसर आया ना c का आंसर आया। लास्ट वन इज माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस 1। तो माइनस के साथ माइनस कैंसिल, a का आंसर आ गया 1/2। यही a बच्चा यहाँ पे पुट करो, आ गया हाफ प्लस b इज इक्वल टू 0। तो b का आंसर कितना आ गया? माइनस हाफ। दूसरी तरफ गया तो b आ गया। अब यही b यहाँ पे पुट करो, आ गया माइनस 3 माइनस 1/2 प्लस c इज इक्वल टू 0। माइनस के साथ माइनस कैंसिल, बच गया 3/2 प्लस c इक्वल टू 0, और c का आंसर कितना आ गया? 3/2। अब देखो a b c सारी वैल्यूज़ पता चल गई। पुट ऑल द वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। तो आपके पास आ गया f इज इक्वल टू k s रेज टू पावर a की पावर 1/2 और रो b की पावर माइनस 1/2। लास्ट r रेज टू द पावर 3/2।
अच्छा बच्चा, ये टर्म दूसरी तरफ गई, यहाँ पे भी माइनस आएगा, है ना, तो यहाँ पे भी माइनस है। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जितनी टर्म्स आपकी माइनस के अंदर है वो सारी नीचे ले जाओ, डिवाइड के अंदर ले जाओ, वो प्लस की टर्म्स बन जाएंगी। डिवाइडेड बाय 2 को बच्चा आप लोग लिख सकते हो अंडर रूट। सो आ गया s डिवाइडेड बाय रो का हाफ बन गया अंडर रूट, यहाँ पे हाफ बन गया बच्चा अंडर रूट, और 3 पावर s आ गई। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। डन है। सो बच्चा k लिखना है तो लिख सकते हो, अगर k स्किप भी करके लिखना चाहते हो इस तरीके से s डिवाइडेड बाय रो l क्यूब, इस तरीके से लिखना चाहते हो ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर है बच्चा ये वाला सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अ कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड दिस इज फाइनल वेलोसिटी इन 5 सेकेंड्स, दिस इज टाइम 5 सेकेंड। यू हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन। बच्चा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला a इज इक्वल टू v माइनस u डिवाइडेड बाई t। वट इज v हियर? 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 5, सो वी गेट 10 डिवाइडेड बाई 5, तो कटिंग करके आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। डन। नाउ फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय इन दिस टाइम। सो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वेयर। आप लोगों ने s पता करना है। u की वैल्यू आपके पास कितनी है 10, और टाइम कितना है 5। हाफ की जगह पे हाफ, एक्सेलरेशन की जगह पे 2, और टाइम कितना है आपके पास 5 इंटू 5, 2 के साथ 2 कट गया, यहाँ पे आ गया 50 प्लस 25 इज इक्वल टू 75। तो s आ गया बच्चा आपके पास 75 मीटर। तो इसे बॉक्स में बंद कर दीजिए। लास्ट, इफ़ द कार का मास गिवन है, फाइंड द नेट फोर्स। बच्चा फोर्स पता करना। व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स आपके पास 800 है और एक्सेलरेशन आपने सॉल्व करी है 2, तो आपके पास आ गया 1600 न्यूटन। तो बच्चा दिस इज द फाइनल आंसर। डन। इसी के साथ और का क्वेश्चन है, टाइप आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द मोशन इन द फॉलोइंग केसेस। बच्चा फर्स्ट आपके पास है अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, व्हाट टाइप ऑफ डिमेंशन? बच्चा दिस इज द 2 डिमेंशन। ठीक है, अर्थ ऐसे गोल गोल घूम रही है लेकिन ऊपर नीचे नहीं हो रही, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक्सिस को कवर कर रहे हैं, तो एक्स वाई एक्सिस, दिस इज अ 2 डिमेंशन। नेक्स्ट है बी, एन आंट क्रॉलिंग ऑन अ लार्ज सफेयर, एक पूरे सफेयर के ऊपर क्रॉल कर रही है, सो दिस इज ऑल्सो 2 डिमेंशन। सो इसका आंसर भी बच्चा 2 डिमेंशन ही आएगा। ये लिखा है तो हाफ मार्क्स, ये लिखा है तो हाफ मार्क्स। नेक्स्ट है डिफाइन यूनिट वेक्टर। आप लोगों ने यूनिट वेक्टर को डिफाइन करना है। फाइंड द यूनिट वेक्टर। बच्चा ये टर्म आपको गिवन है, आप लोगों ने इसकी यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आपके पास होता है। सो चलिए बच्चा, यूनिट वेक्टर आपको गिवन है, मैंने इसे ए वेक्टर लिख लिया। सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। मैग्नीट्यूड मतलब अंडर रूट में टर्म्स निकालनी है। आई के साथ है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। डन। 4 4s are 16 प्लस 3 3s are 9, 5 5s are 25। तो 25 प्लस 25 कितना हो जाएगा आपके पास 50। और 50 को कैसे लिख सकते हो? 5 इंटू 10, या 10 की जगह पे लिख दो 5 इंटू 2। तो 5 आपका पेयर में निकल गया बाहर, तो अंडर रूट 2, 5 अंडर रूट 2 आ गया। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। नाउ व्हाट इज द यूनिट वेक्टर? ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। सो ए वेक्टर आपके पास कितना है? 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप डिवाइडेड बाय 5 अंडर रूट 2। सो दिस इज द फाइनल आंसर। डन। तो ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। सो बच्चा क्वेश्चन नंबर 24 है, स्टेट द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये तो सबको ही मतलब थ्योरी का पार्ट है, तो आई थिंक सबको आता ही होएगा। सो 24 का बच्चा सेकेंड पार्ट देखिए। अ स्टोन ऑफ मास 2.5 kg, दिस इज मास, इज थ्रोन वर्टिकली अप। किसी स्टोन को वर्टिकली अप आप लोगों ने फेंका विद वेलोसिटी u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द मैक्सिमम हाइट, ये हाइट पता करनी है, एंड टोटल टाइम, यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा आप लोगों ने टाइम पता करना है। सो बच्चा देखो, इसे आप लोग 2 मेथड से कर सकते हो।
एक तो आप लोग सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ कर सकते हो, सेकेंडली आप प्रोजेक्टाइल जो फॉर्मूलाज हैं उनके साथ भी कर सकते हो। अच्छा, प्रोजेक्टाइल भी आपके पास दो है, दोनों तरीके से कर सकते हो। अगर आप लोगों ने थीटा लिखना है तो थीटा यहाँ पे कितना आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो दोनों मेथड से ही कर सकते हो, जो मेथड आपको ईजी लगे। सो चलिए मैं इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ करके दिखाती हूँ। आपके पास फर्स्ट फॉर्मूला है v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। एस की जगह पे क्या आ जाएगा h, मतलब आपने हाइट पता करनी है। फाइनल वेलोसिटी दैट इज 0², क्योंकि ऊपर जाके आपकी जो ऑब्जेक्ट है स्टोन है वो रुक गया तो v इक्वल टू 0 आ गया। इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है दैट इज़ 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। एक्सेलरेशन बचा हमें नहीं गिवन, सो एक्सेलरेशन क्योंकि ऊपर की तरफ गया तो g की वैल्यू कितनी आएगी 9.8, ठीक है जी। यहाँ पे लिखा भी हुआ है 9.8 यूज़ करना है, तो यहाँ पे लिख दिया 9.8 मल्टीप्लाई बाय h। तो बच्चा h आ गया आपके पास, ये वाली टर्म दूसरी तरफ ले जाओ, 20 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.8। जिसकी कटिंग कर सकते हो कटिंग कर दो, और ये सारा बच्चा सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा। अगर डायरेक्ट भी करोगे तो हाँ 20.41 मीटर, ये बच्चा आपकी हाइट आ गई, ठीक है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट पता करना है, हवा में उड़ा कितने टाइम तक रहा। तो सेकेंड पार्ट बी पार्ट v इज इक्वल टू u प्लस ए टी लिख लो, ठीक है। t निकालना है तो t कैसे, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 20, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज़ माइनस 9.8। अच्छा बच्चा यहाँ पे भी माइनस, ये वाला माइनस माइनस के साथ कट गया, दैट इज़ वाई पॉजिटिव में आंसर आया, ठीक है। और टाइम t आपने पता करना है, तो t किसके इक्वल आ गया 9.8। t इज इक्वल टू, ये वाली टर्म दूसरी तरफ गई, माइनस के 20, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, सो t का आंसर कितना आ गया 20 डिवाइडेड बाई 9.8, या लिख लो 200 डिवाइडेड बाई 98। अब 200 को डिवाइड कर लो 98 के साथ तो वी गेट 2.04 सेकेंड। ये बच्चा आपके पास टाइम आ गया। दिस इज़ द मैक्सिमम हाइट। अगर मैक्सिमम हाइट तक का टाइम देखा जाए तो दिस इज़ द टाइम। अगर आप लोगों ने टोटल टाइम निकालना है तो टोटल टाइम क्या होगा, t ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम, स्मॉल t प्लस स्मॉल t दोनों को ऐड कर दो, 2.04 प्लस 2.04, तो आपके पास आ गया 4.08 सेकेंड। क्लियर है जी। अगर यहाँ तक भी आंसर छोड़ के आओगे तब भी फुल मार्क्स ही मिलेंगे आपको। डन। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। 3 ब्लॉक्स आर कनेक्टेड ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल। किसी फ्रिक्शनलेस टेबल के ऊपर आपने 3 ब्लॉक्स रख दिए। मान लो here are 3 blocks, ठीक है, and pulled to a right with a force। right पे एक फोर्स लग रही है F, आपको गिवन है 60 और मास आपको गिवन है 4, 6 और 3। कैलकुलेट द टेंशन T1 एंड T2। T1 और T2 आप लोगों ने पता करना है। सो चलिए बच्चा पहले फोर्स बना लो कि इस तरफ राइट साइड पे फोर्स है, राइट साइड पे फोर्स है, और दिस इज़ M1, M2 और M3 है। यहाँ पे जो टेंशन लगी दिस इज़ T1, यहाँ पे जो टेंशन लगी दिस इज़ T2, ठीक है जी। सो T1 और T2 आप लोगों ने पता करना है, T1 भी पता करना है और T2 भी पता करना है। सो चलिए बच्चा ऐसे क्वेश्चंस मैंने पहले भी ट्रिक के साथ करवाए हुए हैं। सो सबसे पहले बच्चा आपने टोटल मास निकालना है। सो दिस इज़ M1 प्लस M2 प्लस M3, सारे मासेस को ऐड कर दीजिए। 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 10 20, तो 20 किलोग्राम आपका टोटल मास आ गया। सेकेंडली सेकेंड स्टेप पे बच्चा एक्सेलरेशन पता करो, फोर्स ओवर मास, कैपिटल M लिख लो। फोर्स कितना गिवन है 60 और मास कितना सॉल्व किया है 20, तो कटिंग करके आपकी एक्सेलरेशन आ गई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन भी पता चल गई। अब पता करना है टेंशन। सबसे पहले बच्चा T2 टेंशन पता करना है, तो T2 टेंशन कितना होगा। अब ध्यान से देखो बच्चा, इसमें M1 भी आ रहा है और M2 दोनों मासेस आ रहे हैं, ठीक है, तो दोनों मासेस ही लिखेंगे। सो वी गेट M1 प्लस M2 और उसके साथ क्या आएगी एक्सेलरेशन बच्चा। अदरवाइज फोर्स किसके इक्वल है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। फोर्स की जगह पे लिख रहे हो टेंशन, मास की जगह पे टोटल मास M1 M2 और एक्सेलरेशन की जगह पे एक्सेलरेशन।
m1 कितना है बच्चा 4 और m2 कितना है 6 और एक्सेलरेशन आपने कितनी निकाली है 3। सो ये आ गया 10 मल्टीप्लाई बाय 3, तो T2 आंसर आ गया आपका 30 न्यूटन। क्लियर है। अब निकालो जी T1। T1 इज़ हेयर है ना, सिर्फ m1 आ रहा है इसमें, तो निकाल लो बच्चा T1। T1 इज इक्वल टू m1a मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है m1 कितना है आपके पास 4 और एक्सेलरेशन कितनी है 3। सो T1 आपके पास आ गया 12 न्यूटन। सो दिस इज आंसर। क्लियर है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 26 थ्योरी क्वेश्चन है, तो आई होप कर लोगे आप लोग। 27th भी थ्योरी क्वेश्चन है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को एक्सप्लेन करना है और पूरी डेरिवेशन आप लोगों ने सॉल्व करनी है। डेरिवेशन ही आई हुई है पेपर में। नेक्स्ट बच्चा क्वेश्चन है अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। सो बच्चा आप लोगों को फोर्स गिवन है दैट इज़ 100 न्यूटन। तो यहाँ पे फोर्स लिख लीजिए। एक्सरेट्स और 20 kg ऑब्जेक्ट, 20 kg ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से हिलाया गया है। रेस्ट मतलब u आपके पास आ गया 0। इफ़ द ऑब्जेक्ट मूव 10 मीटर अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स, अगर 10 मीटर उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, कैलकुलेट्स इट्स फाइनल वेलोसिटी यूजिंग द वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम बच्चा क्या है आपके पास, वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के। काइनेटिक एनर्जी फाइनल में से इनिशियल क्या करना है आपने माइनस करना है, तो फाइनल माइनस इनिशियल। चलिए सबसे पहले बच्चा वर्क डन पता करते हैं। वर्क डन किसके इक्वल है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है आपके पास 100 और डिस्प्लेसमेंट कितना उसने मूव करा 10 मीटर, 10 मीटर मूव करा। सो दिस इज़ डी, तो ये आ गया डी। तो बच्चा वर्क डन आ गया आपके पास 1000। ठीक है जी, 1000 जूल, ये आपका वर्क डन आ गया। अब नेक्स्ट आपने पता करना है इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी। सो पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज़ हाफ mu²। इनिशियल वेलोसिटी आपका क्या है 0। इफ़ u इक्वल टू 0 इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज़ 0, तो ये आपका 0 हो गया। नेक्स्ट इसी को बच्चा इक्वेशन नंबर 1 में पुट कीजिए। u की वैल्यू w इज इक्वल टू के एफ माइनस के आई। सो यहाँ पे आ गया 1000 इज इक्वल टू के एफ माइनस 0। तो बच्चा के एफ आपके पास काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी आ गई 1000। डन। अब बच्चा वर्क एनर्जी थ्योरम के साथ इसे फाइनल वेलोसिटी उन्होंने बोला है, फाइनल वेलोसिटी v पता करनी है। क्या पता करना है v। सो चलिए v पता करते हैं। फाइनल वेलोसिटी किसके इक्वल है, हाफ mv²। तो बच्चा k का आंसर कितना है 1000 हाफ, और मास आपके पास कितना है 20 kg। तो यहाँ पे पुट कर दो 20, v² आपने पता करना है, तो आ गया 10। v² इज इक्वल टू 1000 ओवर 10, 0 के साथ 0 कट गया, v² का आंसर आ गया 100। तो v आपके पास आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। क्लियर हो गया। सो बच्चा वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंगली आपने सॉल्व करना है, क्योंकि गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि वर्क एनर्जी थ्योरम के साथ ही आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसी के साथ v पता करना है। तो आप लोगों ने v पता कर ली। नेक्स्ट आ जाइए 5 मार्क्स के आपके क्वेश्चन है। फर्स्ट बच्चा प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, थ्योरी क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने थ्योरी क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट है अ गन थ्रोज अ शेल विद अच्छा स्पीड गिवन है। जो चीज़ बच्चा आपको गिवन है वो चीज़ें लिखते जाओ। आपको सबसे पहले v गिवन है, u गिवन है तो u लिख लो। जब चलाया गया बच्चा दिस इज़ 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री के एंगल पे चलाई गई और 900 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया। जो चीज़ डिस्टेंस कवर की, सो दिस इज़ द रेंज, तो यहाँ पे लिख दो दिस इज़ r। हाउ मच इज़ द रेंज डिक्रीज्ड बाय एयर रेजिस्टेंस। एयर की रेजिस्टेंस की वजह से कितना डिक्रीज आएगा। सबसे पहले तो बच्चा रेंज का फॉर्मूला लगाओ, दैट इज़ u² sin 2θ ओवर g। तुम रॉक स्टार हमारे, तो रॉक स्टार का फॉर्मूला लगा दो। यहाँ पे आ गया u²। अच्छा u कितना गिवन है आपको 98, तो यहाँ पे आ गया 98 मल्टीप्लाई बाय 98 साइन 2θ। थीटा की अगर वैल्यू 45 पुट करो, साइन 2 इंटू 45, तो आ गया साइन 90 डिग्री। साइन 90 किसके इक्वल है 1, तो मैं डायरेक्ट बच्चा यहीं पे पुट कर रही हूँ 1 डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू 9.8। इसे सॉल्व कर लीजिए, वी विल गेट 980 मीटर। ये बच्चा आपकी रेंज आ गई, ठीक है। अब रेंज के बाद उन्होंने पूछा है कितना डिक्रीज हुआ है,
तो यहाँ पे लिखो रेंज डिक्रीज ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। ठीक है जी। सो दैट इज़ डेल्टा आर। आर में से एयर रेजिस्टेंस माइनस कर दो। आर आपकी कितनी आई है 980 और एयर रेजिस्टेंस बचा गिवन है रेंज 900, माइनस करके कितना आ गया 80 मीटर। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिकेट बॉल हिट फ्रॉम द ग्राउंड विद अ, अच्छा देखो न्यूमेरिकल के साथ न्यूमेरिकल आया हुआ है, ऑप्शन में CBSE में चलता है। इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है, ठीक है, वेलोसिटी आपको गिवन है, तो यहाँ पे लिख लो u इक्वल्स टू 20 और 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल, मतलब 30 डिग्री ही लेना है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा ओवर g। तो यहाँ पे आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 20 साइन 30, यहाँ पे क्या पुट करोगे साइन 30, साइन 30 वट इज साइन 30 1/2। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट पुट कर रही हूँ 1/2 डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू कितनी होगी 10 या 9.8। कटिंग कर दो, कटिंग करके आपके पास आ गया 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड बचा आपका टाइम आ गया। नेक्स्ट आ जाओ, मैक्सिमम हाइट पता करनी है। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला u², तुम रॉक स्टार हमारे h वाला फॉर्मूला लगना है। तो दिस इज u² साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। u कितना गिवन है 20 इंटू 20। अब देखो बच्चा साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री, 30 डिग्री 1/2 का होल स्क्वायर, तो वी विल गेट 1/4। क्लियर हो गया। तो मैं बच्चा 1/4 डायरेक्ट पुट करने लगी हूँ। सो आप भी डायरेक्ट पुट कर सकते हो। सो 20 इंटू 20 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 2 इंटू जी की वैल्यू 10, 0 के साथ 0 कैंसिल, 2 के साथ 2 कैंसिल, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। तो आपका आंसर आ गया 5 मीटर। तो बच्चा यहाँ पे आपकी मैक्सिमम हाइट कितनी आ गई 5 मीटर। यहाँ पे t आपका आया 2 सेकेंड। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल रेंज, r का फॉर्मूला लगाना है। तो u² साइन 2 थीटा ओवर g, u² मतलब 20 इंटू 20 साइन 2 थीटा, तो आ गया साइन 2 इंटू 30 डिग्री। सो आपके पास आ गया साइन 60। साइन 60 किसके इक्वल है √3/2। तो यहाँ पे पुट कर दो √3/2 और g की वैल्यू 10। अगर कुछ कट हो रहा है तो कट कर दो, 20 √3 बचा, √3 की वैल्यू 1.717। ठीक है जी। तो सॉल्व करो, 34.34 मीटर जो है आपका आंसर आ गया। लास्ट पार्ट इज एंड अनदर बॉल इज थ्रोन एट द सेम स्पीड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30। रेंज पता करनी है आप लोगों ने कितनी आई है। सो बच्चा आर का फॉर्मूला अगेन लगाइए। दिस इज u² साइन 2 थीटा ओवर g। सो u सेम रखना है, दैट इज़ 20। सो 20 इंटू 20, यहाँ पे आ गया बच्चा 2 मल्टीप्लाई बाई 60, 120 डिवाइडेड बाई g। ठीक है, आपके पास आ गया 40। साइन 120 का आंसर है बच्चा 1/2, 1/√3/2। 60 सेम होता है, 60 के साथ सेम होएगा, सो सेम आ जाएगा। ठीक है जी। सो इसे सॉल्व कर लीजिए, सेम आंसर आ गया जो थर्ड का हॉरिजॉन्टल रेंज का आंसर आपका है। सो दैट इज़ 34.34 मीटर। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट बच्चा बैंकिंग ऑफ रोड का क्वेश्चन है। ठीक है, फ्रिक्शन पता करनी है, सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद न्यूमेरिकल देखिए। अ कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 30 किलोग्राम, आपको मास गिवन है। चेंज ऑफ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड टू 3.5। सो ये होगी इनिशियल वेलोसिटी और ये होगी फाइनल वेलोसिटी और 25 सेकेंड उसका टाइम हो गया। डायरेक्शन ऑफ मोशन पता करना है। फोर्स रिमेन्स अनचेंज, सॉरी डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द फोर्स रिमेन्स अनचेंज। अनचेंज है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता करना है। मैग्नीट्यूड कैसे पता करोगे, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का हाँ प्रॉब्लम इज़ हमें एक्सेलरेशन नहीं पता, तो एक्सेलरेशन की जगह पे लिख सकते हो v - u ओवर t। तो मास कितना है बच्चा आपके पास, मास है 3, तो पुट कर दिया 3। और वेलोसिटी फाइनल कितनी है 3.5 और इनिशियल कितनी है 2 और टाइम कितना लगा 25 सेकेंड।
तो इसे सॉल्व कर लीजिए, वी विल गेट 1.5 डिवाइडेड बाई 25। तो ये सारा सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 0.18 न्यूटन। डन। तो दिस इज आंसर। सो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 0.18 एंड डायरेक्शन एज सेम द मोशन ऑफ द बॉडी, जिस तरफ मोशन होएगा उसी तरफ उसकी डायरेक्शन होएगी। क्वेश्चन नंबर 30 है बच्चा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ फ्रिक्शन आप लोगों ने पता करना है। सिंपल आर्टिकल है, आई थिंक आर्टिकल तो कर ही लोगे। देन आ जाइए स्पीड, है ना। एक साइक्लिस्ट है, वाइल नेगोशिएटिंग अ सर्कुलर पाथ विद वेलोसिटी या स्पीड कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड, फाउंड दैट ही हैज़ बेंड द एंगल ऑफ 30 डिग्री वर्टिकली टू अवॉइड स्किडिंग। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। बच्चा इसका आंसर आप लोगों को याद होगा आर्टिकल का, ठीक है, जो बैंकिंग ऑफ रोड या साइक्लिस्ट वाले आर्टिकल है। सो दिस इज़ वी स्क्वायर ओवर आर जी। यहाँ से आर निकाल लो, आर किसके इक्वल आ गया, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी टैन थीटा। डन। तो वी स्क्वायर आपके पास कितना है, वेलोसिटी इसे वी लिख लीजिए, दिस इज़ 30 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 10 और tan 30 डिग्री। व्हाट इज़ tan 30, 1/√3। सो 1/√3। ये सारा सॉल्व कर लीजिए, दिस इज़ नियरली इक्वल्स टू 159.2 मीटर। डन। इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट बच्चा कोलिजन वाला आर्टिकल है और उसके साथ क्वेश्चन है, रेन ड्रॉप ऑफ मास 1 ग्राम falling from a height of 1 kilometer hits the ground with a speed of 50 मीटर पर सेकेंड। दिस इज़ वेलोसिटी, ये मास गिवन है और ये हाइट गिवन है। हाइट को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए तो 1000 मीटर आ गया, ठीक है। ग्राम्स है, ग्राम्स को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए, 0.01 किलोग्राम आ गया। और वेलोसिटी को इसी तरीके से रहने दीजिए। लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों ने और गेन इन काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का लॉस पता करना है, काइनेटिक एनर्जी का गेन पता करना है। सबसे पहले बच्चा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाओ। पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है, mgh। मास कितना गिवन है 0.01, जी कितना है आपके पास 9.8 और हाइट कितनी है 1000। तो सारा सॉल्व कर लीजिए, 9.8 जूल इज़ द आंसर। काइनेटिक एनर्जी दैट इज़ हाफ mv²। सो वी विल गेट हाफ, मास कितना है 0.001 और वेलोसिटी 50 इंटू 50। सारा सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 1.2525 जूल। सो दिस इज़ द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक भी पता चल गई और पोटेंशियल भी पता चल गई। सो बच्चा 31st आपका थ्योरी क्वेश्चन है सारे का सारा, ठीक है। उसके बाद आ गई आपकी केस स्टडी। केस स्टडी के बच्चा फर्स्ट केस स्टडी के सिंपल क्वेश्चन है, 7 बेसिक जो अपनी क्वांटिटीज़ लिखनी है ऐसा यूनिट की, तो ये सारा सिंपल है, ठीक है। 33rd का देख लीजिए बच्चा, मैं आंसर बता देती हूँ, अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलोगे एक्सप्लेन करने के लिए तो एक्सप्लेन कर दूँगी। फर्स्ट ए पार्ट है, सेकंड का भी ए पार्ट है आंसर, और थर्ड का आंसर है सेंटर ऑफ द मास दैट इज़ इन्वर्स रेशो ऑफ मासेस ऑफ पार्टिकल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है और लास्ट वाला है ऑप्शन नंबर बी। डन। सो इसी के साथ बच्चा आपकी वीडियो हो गई कंप्लीट। लास्ट बच्चा, अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, अलग से वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।